अगला कारण है। अवतार लेने के पहले सभी देवता भगवान से प्रार्थना किए थे कि प्रभु आप पृथ्वी पर जा रहे हो, पृथ्वी पर जितने भूप हैं सब रागी हो गए हैं। राग का मतलब मोह में सब आसक्त हो गए हैं। जितने राजा हैं सब रागी हो गए हैं, सब मोह में फंसे हैं। तो हे प्रभु आप पृथ्वी पर जाकर के भूप के राग का हरण कर लेना। ये बात देवताओं का भगवान को याद है। ये देवताओं के द्वारा जो निवेदन किया गया है भगवान को याद है। बाल लीला करते हुए भगवान को स्मरण हो गया कि अभी तो मैं बचपन में हूँ, अभी तो राजा बना नहीं हूँ। भूपों का राग हरण करना है, भूपों का राग तो बाद में हरण करूंगा। अभी बचपन में पहले भू का पराग ले लूं, बचपन में जब भू का पराग लिया रहूंगा तब 55 में पहुंच करके भूपों का राग हरण करूंगा। बोल बाल कृष्ण लाल की। ये अद्भुत लीला भगवान की। इत्यादि ऐसी बड़ी अद्भुत लीला भगवान की। संत जन कहते हैं महाराज ऐसे ही एक दिन भगवान अपने घर में आज अकेले बैठे हैं। मैया यशोदा, दाऊ भैया, नंद बाबा इत्यादि सब कहीं दाएं बह गए हैं। कहीं आज संजोग से घर में अकेले हैं। एक सुखिया मालिन टोकरी में फल लिए ब्रज की गलियों से घूमती हुई फल को बेचने के लिए निकली है। और ऐसा आज उसके जीवन का दुर्भाग्य, कहीं फल बिचा नहीं, कहीं विक्रय नहीं हुआ। और बेचारी थक जाती है, वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लगती है कि आज अगर फल विक्रय नहीं हुआ तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। बहुत चिंतित होने लगी। आप जानते हैं ये जो फेरी लगा लगा करके बेचते हैं इनका स्वभाव होता है। इनके पास जो वस्तु बेचने वाली होती है इनको पता होता है कि इसके खरीदने वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं, है ना। माताओं के सामान लिए रहते हैं तो इन्हें पता होता है कि कहाँ पहुंचेंगे तो वहां बिक जाएगा। बच्चों का खिलौना लिए रहते हैं तो जहां जहां बच्चे ज्यादा होते हैं जिनके घर में उनके दरवाजे पे अनायास ही जाकर के रुक जाते हैं। खाने पीने की वस्तु लिए रहते हैं तो बच्चों को देख देख करके आवाज लगाते हैं। वैसे ही आज ये सोच करके ओ कहीं बिका नहीं, चलो नंद के दरवाजे पर पहुंचती हूँ, वहां भी तो उनके दो लाला हैं, हो सकता है वहां बिक जाए। इसी उम्मीद से और भगवान समझ गए कि बड़ी उम्मीद लेकर के सुखिया मालिनी आ रही है। आई दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो। आवाज पहुंची कन्हैया के पास, दौड़ करके बाहर आए, दरवाजे पर खड़े हुए। गोपी देखी, अरे लाला बड़े मीठे ताजे फल हैं, आओ ले लो। भगवान सोचने लगे ये कौन है मुझे फल देने आ गई। पूरी दुनिया को तो मैं फल देता हूँ, ये मुझे फल देने आई है। खैर कोई बात नहीं, अगर आई है तो अवश्य जा करके। भगवान पहुंचे, गोपी टोकरी उतारी, भगवान ने हाथ फैलाया, दो फल मुझे। गोपी बोली लाला जाओ घर से कुछ लेकर के आओ। कन्हैया बोले गोपी आज मैया घर पे नहीं है, तू मुझे फल दे दे, तेरे फल की जो कीमत होगी मैया आएगी तो सारी कीमत अदा करा दूंगा। गोपी बोली लाला तेरी सब बात ठीक है, लेकिन व्यापार का एक नियम है, पहली बोहनी उधार नहीं दी जाती। अभी बोहनी नहीं हुई है, लाला कुछ तो बोहनी करा दे। जब इस प्रकार से कहने लगी तो भगवान ने कहा मैया है नहीं, क्या करूं, थोड़ा सा संकेत कर देती है, जा लाला घर में देख कुछ रखा हो लेके आ। संकेत जब मिला तो भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए। धान्य रखा था, अंजलि में धान्य भरे और बड़े उत्साह से भगवान दौड़े, लेकिन च्युत धान्य करद्वयम, सारा धान्य रास्ते में ही बिखर गया। केवल 2 दाने भगवान की उंगलियों के बीच में फंसे हुए हैं। अब भगवान की निगाह टोकरी में रखे हुए सुंदर फलों पर है, और गोपी की निगाह कभी भगवान का चेहरा देखती, कभी अंजलि में देखती तो 2 दाने हैं, पीछे देखती तो सब बिखरे हुए हैं। दया भी आ रही है। भगवान सोच रहे हैं कि अब तो लेके आया हूं, अब क्यों नहीं फल दे रही है। और 3 जगह दृष्टि उसकी पड़ने लगी तो भगवान ने सोचा मेरे हाथ में वो तो सब गायब। भगवान पीछे देखते हैं तो सब बिखरा हुआ है। भगवान ने सोचा पहले इससे निपटा जाए। गोपी सुन, ये 2 दाने हैं ना, 2 दाने तू ले ले, इसके बदले में 2 फल मुझे दे दो। उसके बाद और जो तुम्हारी कीमत बाकी रहेगी मैया आएगी तो सब अदा करा दूंगा। नहीं तो सुनो गोपी, जैसे दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, अगर 100 रुपए का सामान खरीदता है तो कभी कभी 10 रुपए से बोहनी करा देता है, 90 अकाउंट में लिखवा देता है ना। तो यही समझ करके फल प्रदान कर दे, बाद में सब चुकता करा दो। दया आ गई।
तुरंत ही भगवान के हाथों में उसने फल को प्रदान किया। संत जन कहते हैं, संतों के सज्जनों बड़े अद्भुत भाव यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के फलों को उस गोपी ने भगवान को प्रदान किया है। सबसे पहले उसने आम के फल को दिया। खूब ध्यान से समझना, आम के फल को दिया। आम का नाम है रसाल, संस्कृत में रसाल माने आम होता है। आम का फल प्रदान किया उसने, क्यों? इसलिए रसाल का मतलब होता है आम, रसाल का मतलब होता है जो रस से भरा हुआ है, वो रसाल है। तो जो रस से भरा हुआ है, ऐसे रसमय फल को भगवान को प्रदान करने से पूरा जीवन रसिक हो जाता है, पूरा जीवन रसमय हो जाता है। इसलिए हम भगवान को रसाल भेंट करते हैं। पूरे जीवन को रसिक बनाने के लिए गोपी ने भगवान को रसाल भेंट किया। दोबारा उसने बेर के फल को दिया। बेर का फल प्रदान करने से बैरियों का नाश होता है, दुश्मनों का नाश होता है। इसलिए भगवान को हम बेर का फल प्रदान करते हैं। बैरी केवल संसार के ही लोग आपके दुश्मन हो जाएं तो भगवान को बेर का फल। एक जगह एक सज्जन कथा सुने और उनका कोई किसी से दुश्मनी थी और कल से भगवान का मंदिर पूरा बेर से ही भरने लगे। भगवान के मंदिर पर इतना बेर चढ़ाने लगे, हमारा पड़ोसी जो हमारा दुश्मन है समाप्त हो जाए। ध्यान रखना, बैर चढ़ाने से बैरियों का नाश होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका कोई इस प्रकार का दुश्मन है, उसी के अनहित, उसी का अनभल चाहने के लिए आप ये करने लगो। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि ये जो हैं हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं, ये भी तो हमारे शत्रु हैं, इनका भी नाश होता है। तीसरा, उस गोपी ने भगवान को अनार के फल को भेंट किया है। ध्यान से समझना, अनार का फल प्रदान करने से रोग का नाश होता है। अनार का फल भेंट करने से रोग नष्ट होते हैं इत्यादि। इस प्रकार से फलों को भेंट किया। भगवान ने 2 दाने धान्य के उसकी टोकरी में रख दिया और उसका परिणाम ये हुआ, उसकी टोकरी हीरे मोती जवाहरात से भर गई। दूसरी जगह गई, टोकरी उतारी, जब फल बेचने के लिए टोकरी खोली तो हीरा मोती जवाहरात से भरी है। उसके तो होश उड़ गई, इतनी धन संपत्ति अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बेचारी हड़बड़ा गई, जल्दी जल्दी टोकरी उठाई, फल को लेकर टोकरी लेकर के आई, जल्दी से कोठरी घर में पहुंची, कोठरी में रखी, दरवाजा बंद करके तब राहत की सांस लेती है। यू इतना धन, ए लाला तूने तो गजब की कृपा कर दी। गलियों में घूम घूम करके जो फल बेचने का जो मेरा व्यापार था, तूने आज उसे ही बंद करा दिया। अब मुझे धूप में, सर्दी में, बरसात में भटकना नहीं पड़ेगा। अब तो तेरी कृपा हो गई लाला, बैठ करके मस्ती से ही आनंद लिया जाएगा। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। ध्यान रखना, हम भगवान को जो भी वस्तु अर्पित करते हैं सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। जो कुछ भी हम भगवान को भेंट करते हैं, जिस वस्तु को हम जिस भाव से अर्पित करते हैं वही कृपा भगवान करते हैं। श्री गीता में भगवान ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा भजन जैसे करता है मैं भी उसका भजन वैसे ही करता हूँ। जिस भाव से मुझे भजोगे उसी भाव से मैं तुझे मिलूंगा। अगर मुझे वस्त्र चढ़ा रहे हो, अच्छी क्वालिटी का वस्त्र चढ़ाओगे तो तुझे अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी पहनने को मिलेंगे। अगर खराब चढ़ाओगे तो खराब ही पहनते रहोगे। जिस भाव से भेंट करोगे वही भाव तुझे वही अपने आप प्राप्त होता रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन जैसे करता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। बहुत सीधी सी बात है, संसार का ही तो यही उदाहरण है। किसी के साथ आपका बिहेव जैसे रहेगा वैसे तो उसका भी होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा उसका भी व्यवहार आपके प्रति वैसा ही रहेगा। बहुत सीधी सी बात है। फल को भेंट करने से अखंड फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है, फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्य सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। फल प्रदान करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एक निवेदन आपसे और करूं, कभी कभी लोग फल को काट के भेंट करते हैं ना, फल को काट के भगवान को चढ़ाते हैं। निवेदन ये है सज्जनों, एक ही फल है तो एक ही चढ़ाओ, एक ही फल है तो एक ही चढ़ाओ।
कहा गया है यथा यथा भागम विभज्य, हे देवताओं एक ही फल मेरे पास है, आप लोग स्वयं बांट के खा लेना, ये कह दो चलेगा। लेकिन अब ये कहो कि इतनी मूर्तियां रखी हैं, हम सबके सामने एक एक टुकड़ा रख दें तो शायद ठीक कम है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे, एक ही फल है तो एक ही भेंट करो, एक फल है तो एक ही भेंट करो। पूर्ण फल को भेंट करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए ध्यान रखना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आए दिन ब्रज में उत्पात हो रहे थे कंस के सैनिकों के द्वारा। नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद ने नंद बाबा से कहा, भैया आजकल गोकुल में कुछ उत्पात ज्यादा हो रहे हैं, मेरी तो राय ये है कि गोकुल को छोड़ करके चला जाए वृंदावन में, बेशक झोपड़ी वगैरह बना करके रहना पड़े। और सभी का स्वभाव है सज्जनों, कितना सुंदर घर बना हो, कितना बढ़िया मकान हो, कितना बढ़िया गांव देश हो, लेकिन घर कितना भी बढ़िया बना हो, लेकिन अगर वहां अशांति है तो उसे छोड़ने का ही मन करता है। आए दिन उत्पात समझ करके निवेदन किया। नंद बाबा के समझ में बात आ गई। सारे ग्वाल वालों को आज्ञा हो गई, चलो चलो सब लोग अपना सब सामान बैलगाड़ी पे लाद करके चलो श्री धाम वृंदावन में। अब वृंदावन में चल करके झोपड़ी बना करके वहीं सभी रहेंगे। वृंदावन सज्जनों बहुत ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसलिए कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्ययात्री तृणवीरुधम। वनों में वृंदावन नए नए कोमल तुलसी के वृक्ष इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत जी विराजमान है, यमुना जी का पावन पुलिन है, अतः बहुत ही पवित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यो ऐसे श्री धाम वृंदावन में भगवान कन्हैया 4 वर्ष के हैं, अभी सभी के साथ पहुंचते हैं, सब अपना झोपड़ी वगैरह बना करके रहने लगे। भगवान कन्हैया दाऊ भैया के साथ घूमते घूमते तलाहटी में पहुंच गए। यमुना जी के किनारे खड़े होकर के यमुना जी के शीतल जल का आनंद ले रहे हैं, यमुना जी की धारा बहती हुई धारा का आनंद ले रहे हैं। तलाहटी में हरी हरी घासों को देखा कन्हैया ने तो दाऊ भैया से निवेदन किया, दाऊ भैया ये देखो हरी हरी घासों को देख रहे हो? हाँ हाँ कन्हैया देख तो रहा हूँ। चल चल आज मैया से ही निवेदन कर लेंगे, ये अपने घर में जो गायें हैं गायों को लेकर के कल से हम यहीं आया करेंगे। ये गायें हरी हरी घास को जब खाएंगी तो दूध ज्यादा देंगी। जितने किसान हैं, जो पशुओं का पालन करने वाले लोग हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपने घर से लाखों कोसों की दूरी पर भी अगर हरी घास देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर ये घासें हमारे घर के आसपास होती तो अपनी गायों को खिलाते। तो कन्हैया ने देख लिया, आए मैया से निवेदन किया, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। नहीं लाला अभी तू बहुत छोटा है, मैया मैं देख के आया हूँ हरी हरी घासों को, कहाँ गायों के चलने लायक अच्छी व्यवस्था है। मैया बोली, लाला तू अभी इतना छोटा है और इतना छोटा होकर के बड़ी बड़ी गायों को कैसे संभाल पाएगा? कन्हैया बोले, मैया दाऊ भैया ना साथ में, हमारे साथी ग्वाल बाल सब हैं, हम सब के साथ जाएंगे। मैया ने मना कर दिया, नहीं लाला जिद नहीं करना चाहिए। आप जानते हो बाल हठ जब हो जाए, दुर्बलस्य बलम राजा बाला नाम रोदनम बलम बलम मूर्खस्य मौनित्वम चौदाड़ा मनृतम बलम। किसका क्या बल है? दुर्बलस्य बलम राजा। दुनिया में जो दीनहीन है, जो दुर्बल है, उनका बल राजा होते हैं। अब बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल क्या है? रोना। ये ना रोने के भरोसे जीत जाते हैं। इनको कोई आवश्यकता हुई आप मना कर देते हो तो सिर भरोना शुरू करते हैं। अब बलम मूर्खस्य मौनित्वम, मूर्खों का बल क्या है? तो चुप हो गए तो चुप हो गए, चाहे काट डालो एक एक अंग, भी बोलने वाले नहीं हैं। बलम मूर्खस्य मौनित्वम चौदाणाम अनृतम बलम, चोरों का बल है झूठ बोलना। इतनी सफेद झूठ बोलेंगे आपको यकीन नहीं होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नहीं आज इस प्रकार से नाराज हुए कि दूध नहीं पीना है, माखन नहीं खाना है, कोने में छिपे बैठ गए। काफी समय व्यतीत हुआ तो मैया सोचने लगी, काफी देर हो गई, लाला कुछ खाया पिया नहीं। गई देखती हैं तो कोने में कन्हैया नाराज बैठे हैं। क्यों जे लाला कुछ खाना पीना नहीं? नहीं मैया, जब तक गाय चराने की आज्ञा नहीं दोगी तब तक कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। नाराज हो गए।
मैया को एक उपाय सूझी। मैया कहने लगी, लाला तू अभी छोटा है, गायों को नहीं संभाल पाएगा, एक काम कर, तू छोटे छोटे जो बछड़े हैं इन्हें चराना सीख ले। हाँ हाँ मैया ठीक है चलेगा। बछड़ों को चराने की अनुमति मैया से लेकर के दाऊ भैया के साथ, ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान कन्हैया जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, कदाचित यमुना तीरे वतसाश्चारयतो स्वकैः वयस्यैः कृष्ण बलयोर जिघांसुरदैत्ययागमत। कभी एक दिन की बात, यमुना जी के किनारे कन्हैया बछड़ों को लेकर के गए थे। बछड़े सब चल रहे थे, साथ ही ग्वाल बाल सभी खेल रहे थे। एक वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़े का ही रूप बना करके आया, अब भगवान के बछड़ों में शामिल हो गया। जिघांसुर दैत्य आगमत, भगवान को मारने की नियत से आया है। थोड़ी देर के बाद भगवान कन्हैया दाऊ भैया दोनों आपस में चर्चा करने लगे, ये देखो देखो बछड़ों में एक नया बछड़ा आ गया है, अपना नहीं है। बहुत ध्यान से देखते हुए दोनों जब उसके नजदीक पहुंचते हैं तो दोनों सींगों को आगे करके सिर नीचे झुका करके भगवान की ओर दौड़ा। दौड़ करके भगवान उसके दोनों सींगों को पकड़ करके घुमा के फेंक दिए आकाश में। सुगोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही एक दिन अपने बछड़ों को गत्वा जलाशयाभ्यासम, जल पिलाने के लिए जलाशय के पास लेकर के गए तो बकासुर नाम का दैत्य विशाल बगुले का रूप बना करके आया। दूर से देखने में पहाड़ जैसा उसका शरीर दिखाई पड़ रहा था। सबने कल्पना किया सफेद रंग का कैसा पहाड़, किसी ने कहा ना ना कोई विशाल पक्षी है। अब भगवान कन्हैया धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचे, अपने चोंचों को फैला करके भगवान को मुखमार्ग से उदर में रख लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, तो बड़ा अनर्थ हो गया। सब भयभीत हो गए, रोने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। थोड़ी ही देर के बाद भगवान कन्हैया ने ऐसा कौतूहल किया, तम ताल मूलम प्रदहन्ति मग्निवत गोपाल सोनुम पितरम जगद गुरो चच्छरद सद्यो तिरुसाक्षतम बकस तुंडे नहंतुम पुनरभ्यपद्यत। भगवान अपने शरीर को इतना गर्म कर दिए कि तमताल मूलम प्रदहंतिम अग्निवत, उसका जो तालु भाग है अग्नि की तरह जलने लगा, जलन होने लगी। तो तुरंत भगवान को उगलना चाहा, और जब ही उगलना चाहा मुख तक पहुंचते ही भगवान दोनों हाथों से चंचू फाड़ करके पलट दिए। गोविंदाय नमो नमः। मारा गया। ये पूतना का बड़ा भाई था बकासुर, उद्धार किया भगवान ने। ऐसे ही एकदा बालकैः साकं गोवत्सांश्चरयन् हरिः कालिंदी निकटे रम्ये बालक्रीडां चकारः। एक दिन भगवान ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। दोपहर में भोजन का समय हुआ, सबने कहा कन्हैया आज कहीं नई जगह बैठ के भोजन किया जाएगा। नई जगह की खोज में आगे बढ़े तो अघासुर नाम का दैत्य, अघासुरो नाम महान दैत्य, महान दैत्य अघासुर नाम का अपने मुख को गुफा के समान फैला करके बैठा है। जीव को बाहर इस प्रकार से निकाला है। ग्वाल बाल सब कल्पना कर रहे हैं कि देखो ये जो गुफा दिखाई पड़ रही है इसका मॉडल एकदम अजगर के मुंह की तरह है। किसी ने कहा हाँ 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 देखो इसमें प्रवेश करने के लिए लाल लाल सड़क भी बनी है, उसकी जीभ को लाल लाल सड़क समझ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं 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 ये अजगर है, अजगर देखो श्वास को निकाल रहा है गरम गरम। तो दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, गर्मी का महीना है, लू चल रही है। सब तरह तरह की कल्पना करते हुए भीतर जो है प्रवेश करते हैं और भगवान भी बाहर हैं।
भगवान ने सोचा अगर देर करूंगा तो साथियों को मार देगा। ज्यों ही कन्हैया भीतर प्रवेश करते हैं तो मुखमंडल धीरे धीरे बंद करना चाहा, तो शरीर के आकार को भगवान बढ़ा करके जबड़े को फाड़ के पलट दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। दिव्य ज्योति निकली, सो भगवान में विलीन हो गई। देखो वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है। भगवान कभी बछड़े को मार रहे हैं, कभी बगुले को मार रहे हैं, कभी सर्प को मार रहे हैं। कभी कभी ऐसी लीलाओं पर लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिनको पूरी दुनिया भगवान कह के पूजती है, वो भगवान भी गाय की पूजा करते हैं। जिस गाय की पूजा भगवान करते हैं, ऐसे गाय के पुत्र को भगवान मार दिए क्यों? भगवान बगुला मार दिए, भगवान बछड़ा मार दिए। जिस मोर पक्षी के पंख को भगवान स्वयं अपने सिर पर सुशोभित करते हैं, वो भी पक्षी, बगुला भी पक्षी, और पक्षी को मार दिए भगवान। सर्प को मार करके अपनी भगवत्ता साबित कर रहे हैं, पक्षी को मार करके अपनी भगवत्ता साबित कर रहे हैं, बछड़े को मार करके अपनी भगवत्ता साबित कर रहे हैं। ये किसी भगवान के लक्षण नहीं है। लोग सशंकित होते हैं। अच्छा आप ही बताओ, कोई बछड़ा मार दे आप कहोगे भगवान है? लेकिन भगवान अपनी समस्त लीलाओं के द्वारा दुनिया वालों को उपदेश करते हैं। इस दुनिया में जो पूजनीय वस्तु है, जिसको अपना पूजनीय आप मानते हो, जिससे धर्म की पुष्टि होती है, जो धर्म का पोषक है इस संसार में, खूब ध्यान से समझना, जो धर्म की पुष्टि करने वाले अगर अधर्म के पोषक बन रहे हैं, ऐसे अधर्म के पोषक धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। जो धर्म अधर्म का पोषक बन रहा है, तो अधर्म की पुष्टि करने वाले धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान की ऐसी अद्भुत व्यवस्था है। एक दिन तो भगवान कन्हैया ने अपने साथियों से कह दिया, कल अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान बनवा के लेके आना। नाम भी कन्हैया ने गिनाया है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। भगवान ने कई चीजों को गिनाया है, खाने पीने की वस्तुओं के नाम। कथा सुनने आप बैठे हैं, अगर नाम गिना दूं तब, क्योंकि खाने की वस्तु ऐसी है जब उसका स्मरण हो जाता है, याद आ जाती है, तो खाने की इच्छा होने लगती है ना। इसलिए यहाँ इसलिए नहीं बताएंगे जिससे खाने की इच्छा ना हो, मन कथा में लगा रहे। साथियों से भगवान ने कह दिया, मधुमंगल को बुलाया। महर्षि सांडिल्य माता पूर्णमासी, बड़े गरीब घराने के, उन्हीं का इकलौता पुत्र मधुमंगल भगवान के यहाँ रोज भोजन करता था। क्योंकि महर्षि सांडिल्य माता पूर्णमासी, ये दोनों बेचारे भजन किया करते, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं। 10-12 दिन के बाद उठते, एक आध साग के पत्ते को खा करके पारण कर लिया करते थे। आज भगवान ने मधुमंगल से भी कहा, तुमको भी कल कुछ लाना है। पैर के नीचे से मानो धरती खिसक गई, पर संकोच में कुछ कह नहीं पाया। सारे साथी तो प्रसन्न हुए, आए शाम को अपनी मैया से सब सूचित कर दिए, मैया कल खूब बढ़िया मेवा पकवान बनवा के देना। मधुमंगल बेचारा अपनी माँ पूर्णमासी के पास गया, बोला माँ कल कुछ मेरे लिए बना करके देना। पूर्णमासी कहने लगी, नहीं लाला, तुझे नहीं कहा होगा, वो सबको एक साथ कहा होगा, तुम भी समझ गए। नहीं मैया, सबको एक साथ तो कहा है, लेकिन मुझे अलग से बुला करके उसने कहा है। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, चल सवेरा होगा तो देखा जाएगा। सबकी माताएं शाम से ही तैयारी में लग गईं। कुछ व्यंजन जो सवेरे बनने होते हैं उनकी तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है, और कुछ की तैयारी सवेरे से होती है। आप बहुत अच्छा जानती हैं इनके बारे में। खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण कब कैसे किस अवस्था में होता है। सवेरा हुआ, सभी साथी अपने अपने घर से मेवा पकवान लेकर के तैयार हुए। मधुमंगल ने कहा, माँ बोली, कोई बात नहीं लाला, रुक। गई बेचारी कुछ घरों में मांगने के लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। एक घर से 3 दिन का पुराना माखन मिला, उसी पुराने माखन को लाई, बोली लाला इसी ले जाकर के कन्हैया को दे देना। मधुमंगल ने जो उसे सुहा तो झाक आ रही थी, मैया बदनामी होगी मेरी, लोग क्या कहेंगे। अरे लाला कुछ नहीं होगा, श्रद्धा से भक्ति भाव से भेंट करोगे ना तो कन्हैया स्वीकार कर लेगा। उसका तो नियम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्त परतमसनामी प्रियतात्मना।
श्रद्धा से कोई पत्र पुष्प जल भी अगर मुझे भेंट करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान ने किसी विशेष पुष्प का नाम नहीं लिया, किसी विशेष पत्ते का नाम नहीं लिया, किसी विशेष जल का नाम नहीं लिया। अगर आपको नित्य भगवान को बेल पत्र तुलसी पत्र चढ़ाने की आदत है और एक दिन ऐसा दिन आया कि आपको बेल पत्र तुलसी पत्र मिला ही नहीं, आप खोज के थक गए, ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा नीम का पत्ता कड़वा होता है, उसे ही चढ़ा दो, उस दिन मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका यह मतलब नहीं कि हम नीम का पत्ते चढ़ाना शुरू कर दें, इसका यह मतलब नहीं है। प्रयास, जब प्रयास की सीमा पार हो जाए तब ये काम करना चाहिए। मधुमंगल बेचारा लेकर के गया। आज दोपहर में भोजन का समय हुआ। एक बात बताऊं, समय से पहले आज सारे साथी खाने के लिए उत्सुक हैं। मातृ शक्तियां बैठी हैं, देवियां बैठी हैं। आप एक बात याद करें, कभी कभी आप अपने बच्चों का टिफिन जब तैयार करती हैं तो कभी कभी कुछ विशेष आइटम बना के देती हैं कि नहीं? और जिस दिन बच्चे कुछ नई चीज खाने को लेके जाते हैं उस दिन लंच का इंतजार वो नहीं करते, है ना? बच्चे उस दिन लंच का इंतजार नहीं करते, लंच का टाइम होगा तब लंच करेंगे। और टीचर से हल्की सी निगाह बची कि धीरे से खोल के शुरू कर देते हैं। आज भगवान कन्हैया ने भी सोचा, सारे साथी सोचे कि भाई बढ़िया बढ़िया चीज बनवा के लाए हैं तो आज इंतजार नहीं करना, चलो खा ही लेते हैं पहले। भगवान साथियों को लेकर के गए। मधुमंगल बेचारा दूर जाके बैठा, साथियों के बीच में नहीं। बीच में भगवान सारे साथी गोला बना करके बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन गजब की शोभा मंदाक्रांता छंद में भगवान की इस दिव्य छटा का वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। बिभ्रद बेणुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलानि अंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोग बालके लिए। क्या सुंदर छवि है भगवान की। बिभ्रद बेणुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे। पीताम्बरी पहने हुए भगवान और एक पीताम्बरी को कमर में कसे हुए हैं, एक बगल में बंसी सो दूसरी बगल में श्रृंगी खोसे हुए हैं। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, लाओ जो सभी अपने अपने घर से बनवा के लाए हैं। और इतने चालाक हैं कि अपने घर से लेके नहीं गए हैं, अपने घर से लेके नहीं गए, सभी से हाथ बढ़ाया, पहले मुझे भोग लगाओ तब ग्रहण करो। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही की शिक्षा देते हुए भगवान कहते हैं। सभी ने भगवान के हाथ में बाएं हाथ में रख दिया। क्या? अब नाम बता रहा हूं, दही और चावल। सभी साथी अपने अपने घर से कुछ तो कढ़ी चावल लेके गए थे, कुछ दही चावल लेके गए थे, कुछ मेवा पकवान जो भी लेके गए सबने भगवान के बाएं हाथ में रख दिया थोड़ा थोड़ा। और सभी अपने अपने घर से अचार भी लेके गए हैं। आप बताओ 10 घर से अचार इकट्ठा करो तो कम से कम 5-6 प्रकार का हो ही जाएगा। कोई आम का ले जाएगा, कोई नींबू का ले जाएगा, कोई कटहल का ले जाएगा, कोई अम्बार का। तो अलग अलग प्रकार के अचारों को भगवान ऐसे अंगुलियों में फंसा के लगाए हैं। खाते और जिस अचार को खाने की इच्छा होती उसे ऐसे निकालते, खाते, फिर लगा देते, फिर खाते, फिर लगा देते। कहते हैं बामे पाणौ मसृण कवलम तत् फलानि अंगुलीषु अतिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो। अपने सुंदर परिकरों के साथ घिर करके भगवान बहुत ही सुशोभित और हासयन नर्म भी सोई हास परिहास कर रहे हैं। भगवान कन्हैया बाल केली कर रहे हैं। तब तक निगाह मधुमंगल पर पड़ी। वो सोचा कि जब सब शुरू करेंगे तो हम भी शुरू कर लेंगे। और जब ही शुरू किया तो भगवान, अरे मधुमंगल, बिना मुझे खिलाए अकेले ही। तुरंत भगवान दौड़ पड़े और भगवान को आता हुआ देखा मधुमंगल तो झट उसको पी जाना चाहा और जल्दबाजी किया तो कुछ तो पेट में भीतर गया, कुछ तो बाहर ही बिखर गया, कुछ मुख पे आसपास। भगवान पहुंचते पात्र में कुछ नहीं मिला। बिना मुझे खिलाए अकेले ही खाना चाहते हो, मुख से पेट तक पहुंचाने में देरी हुई तो पेट से सीधे ही शुरू कर दिया तूने।
हे भगवान, थोड़ी ही देर के बाद भगवान ने लीला क्रम ही बदल दिया। नजदीक जाकर के जीभ निकाल करके भगवान मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। मधुमंगल के मुख को भगवान जब चाटने लगे तो चार मुंह वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचते हैं, यज्ञ सामग्रियों का भोग लगाने वाला जो हव्य सामग्री को ही ग्रहण करता है, आज ग्वालन के जोठे मुंह को चाट रहा है, कैसा ब्रह्म है, हमें इस पर भरोसा नहीं, हम इनकी परीक्षा लेंगे। तुरंत ही ब्रह्मा जी आए, सारे ग्वाल बाल परिकरों को चुरा के लेके चले गए। सारे ग्वाल बाल बछड़े सब चुरा ले गए। लौटे भगवान, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़े। भगवान बहुत ढूंढते हैं, बड़े परेशान नजर आते हैं। जब थक गए तब भगवान ने आंख बंद करके ध्यान किया तो विधाता की करतूत समझ में आई। ओ विधाता जी, ये आपकी करतूत है, कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा, मेरी लीला पर ब्रह्मा को संदेह हो रहा है, आज इन्हें सबक सिखा देना चाहिए। उपाय खोज रहे हैं, कैसे सबक सिखाऊं। किसी को सबक सिखाने का भाव जब अपने मन में आता है तो आप भी उपाय खोजते हो ना, ऐसा करूं तो वो समझ में आएगा, ऐसा करूं क्या, या ऐसा करूं क्या, सब सोचते रहते हैं। कहीं ऐसा करो तो ऐसा ना हो जाए, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तमाम प्रकार के विचार आते हैं। भगवान के एक उपाय समझ में आया, जो जिस विषय में विद्वान हो उसको उसी विषय में अगर पराजित करो तब समझेगा वो कि मेरा भी बाप कोई है, नहीं तो अपनी विषय का अभिमान लिए घूमा करता है। ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं तो सृष्टि करके ही इन्हें दिखाया जाए।